अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमना मजीद और मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। और साफ डिजिटल में सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पबजी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और पबजी एक ऐसा एडिक्शन है स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए कि एक दफ़ा अगर वो खेलना शुरू हो जाए तो उन्हें एक ऐसी आदत पड़ जाती है नशे की तरह कि वो उसकी तरफ अनकॉन्शियसली जाते हैं और खेलते रहते हैं। अब जब ये पीटीए ने ये इक़दाम उठाया है कि पबजी को बंद कर दिया गया है आर्जी तौर पर, तो इसके मुतालिक हम थोड़ा सा जानेंगे, सानिया भी हमें बताएंगी और थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि इसमें पेरेंट्स की और ख़ुद नौजवानों की किस हद तक गलतियां हैं और क्या ये गेम मतलब एक गेम को हम किस हद तक लेके ये आर्जी तौर पर बंद हुआ है। तो हमें ये भी बात करनी है कि ये आर्जी तौर पर यानी कि कब तक ये बंद रहेगा और क्या इसके वापस खुलने के भी कितने इम्कानात हैं या फिर इसे मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाएगा, ये भी हमें आगे देखना है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे लगता है कि पबजी इज़ जस्ट अ गेम, बट आप किस हद तक जो है वो एक गेम पे अपना टाइम लगा रहे हो। अब पूरा दिन अगर एक लड़का या एक लड़की या एक नौजवान अगर बैठ के पबजी खेलने शुरू हो जाएगा या एक गेम खेलने शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसे उसकी आदत पड़ जाएगी और जब एक चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर इंसान उससे छुटकारा पाना इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, तो वो डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। और अब जब हुकूमत की तरफ से पीटीए ने इसको आर्जी तौर पर बंद कर दिया है तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जितनी भी जो भी थी कम्युनिटी जो पबजी खेलती थी उनमें काफ़ी एक वो हो गया है सस्पेंस, कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, कब तक बंद रहेगी। तो सानिया, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इसमें पबजी इज़ जस्ट अ गेम जैसा मैंने पहले बोला है, तो हुकूमत की तरफ से अब इसे बंद भी कर दिया है। क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम उठाया गया है, पबजी को बंद किया गया? पबजी की ये जैसे कि आपने कहा ये एक एडिक्शन है, तो ये एक जो है आदत बन चुकी है और ये आदत जो है वो इंसान की ज़हनी, जिस्मानी और वक्त का ज़िया एक अलग से है। ये बहुत सारे नुकसानात हैं। इसके अलावा भी जो है हमारे मुल्क में 3-4 लोग इसकी वजह से ख़ुदकुशी भी कर चुके हैं और उनके अगर एक हमारी खुदकुशी हुई जिसके ये कहा गया कि जिसने लेटर एक नोट छोड़ा जिसमें कहा गया कि ये ऑनलाइन कातिल है, जबकि दूसरे ने अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार बराह रास्त उसने जो है पबजी को करार दिया। जी बिल्कुल, मैं एक जगह पे पढ़ रही थी कि जिस लड़के ने खुदकुशी की है उसने एक वजह जो है वो पबजी को करार दी है कि मैंने पबजी की वजह से खुदकुशी की है। और एक जो हमारे रिसेंटली भी हमने एक खबर पढ़ी थी, खुदकुशी हुई कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे को रोका कि आप दिन रात मत इस पे फोकस करो, ना ये इतना खेलो, और बच्चे ने जो है उनके रोकने की वजह से खुदकुशी कर ली। और नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारे पेज और साफ डिजिटल पे देखा भी होगा, हमने इस पर रिपोर्ट भी बनाई थी कि लाहौर के एक इलाके में जॉन्टी जोसेफ नाम का एक लड़का था जिसको उसके वालिद ने पबजी खेलने से रोका था कि जाहिर है एक चीज़ है, नॉर्मल है, आप पूरा दिन अगर आप एक चीज़ पे बैठे रहोगे तो ऑटोमेटिक अगले को लगेगा कि क्या कर रहा है बंदा। तो उसके जो वालिद थे उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करो, मतलब मत खेलो, लेकिन सानिया उन्होंने जो है वो सिर्फ इस बात पे खुदकुशी कर ली है कि उनके वालिद ने उन्हें पबजी खेलने से रोका था। बिल्कुल, तो ये एक, मैं कहती हूँ, एक अलमिया है हमारे लिए कि आप ठीक है पबजी खेलो, एक लिमिटेशन होती है, लेकिन इस तरीके से अगर आप पूरा दिन बैठे रहोगे तो आप किस जहनी मरीज़ हो जाते हो। और ये डॉक्टर्स ने, जो जहनी अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये पबजी और जितनी भी वीडियो गेम्स हैं वो एक एडिक्शन है, आपको नशे की तरह जो है वो अपनी तरफ आदी करती जाती हैं और आप आदी हो जाते हो, और फिर आप आदी हो रहे हो और आदी होने के नुकसान में आपके सामने है कि 2 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली है। और अगर मैं कहूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम है कि वो चीज़ जो हमारे माशरे को नुकसान दे रही है, जो हमारे नौजवान जो नस्ल है उसको जो है वो बहुत ज़रूरी कामों को वो छोड़ के वो उस तरफ लग गए, उसको बैन करना इज़ अ पॉजिटिव थिंग जो हमें मतलब कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था ताकि 2-4 लोग जो मर गए हैं उन्हें वो ना मर पाते। तो अगर हम ये पहले कर लेते तो ये ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक में जो है इसे बैन करने के मुतालबात किए जा रहे हैं, और इससे पहले नेपाल, इराक, इंडिया की रियासत गुजरात में भी जो है ये बैन हो चुका है, और मज़ीद उर्दन में भी ये हो गई है बैन, और मज़ीद भी बहुत से ममालिक में मुतालबात किए जा रहे हैं कि इस वीडियो गेम को या इस तरह की जैसी जो भी गेम्स हैं, ब्लू व्हेल थी वो भी बैन हुई, वो भी चूँकि ऐसा ही था कि आपके 50 जो टास्क होते थे
टास्क दिए जाते थे, 50 दिन के अंदर आपको वो करने होते थे, और वो भी एक ये था कि ऑनलाइन कातिल ही थी, जो एट द एंड होता है कि आपको खुदकुशी करनी पड़ती थी, तो वो भी बैन हुई। और अब ये भी बैन हुई, और हम यही चाहेंगे कि ये आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर इसे बैन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिकॉज इट्स जस्ट अ गेम, वीडियो गेम है ये, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सानिया इख्तलाफ इस बात पे कर रही हूँ कि आप अपने पेरेंट्स की किस हद तक जिम्मेदारी है, नॉट जस्ट पबजी गेम, नॉट जस्ट वीडियो गेम। और एक वीडियो गेम के अलावा सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप भी जानती हैं कि किस मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। आजकल का 1 साल से 2-3 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन्स होते हैं, वो बच्चे खाना उस वक्त तक नहीं खाते जब तक वो फ़ोन यूज़ नहीं करते। तो पेरेंट्स की सबसे पहले ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर प्रॉपर नज़र रखें। यहाँ पे ये चीज़ भी है कि पबजी खेलने में ज़्यादातर जो तादाद है वो नौजवानों की है। अब एक पेरेंट ने अपने बेटे को कहा कि तुम पबजी ना खेलो, उसने खुदकुशी कर ली। अब जो पेरेंट्स हैं उन पे भी एक अजीब सा प्रेशर है, वो अपने बच्चे को ये भी नहीं कह सकते कि फ़ोन छोड़ दो, ये भी नहीं कह सकते फ़ोन ले रखो। जब वो ले रखेंगे तो उनका ये हाल होगा कि वो खुदकुशी कर लेंगे। पेरेंट्स किस हद तक जिम्मेदार हैं इसमें? पेरेंट्स तो ज़िम्मेदार हैं ही, क्योंकि शायद हमारी कहीं ना कहीं तरबियत में अगर कहूँ, बहुत से लोगों को शायद नागवार भी गुजरे, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं शायद कहीं कमी रह जाती है, जो बच्चे आपकी सुन नहीं पा रहे होते, आपकी सुनते नहीं हैं। लेकिन ठीक है, अगर 2-3 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल 15 साल का बच्चा है, वो खेल रहा है, आप उसको थप्पड़ मार के, उसे डांट डिपट के रोक सकते हो। लेकिन इंडिया में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया है जहाँ एक शादीशुदा औरत इस गेम में इस कदर इन्वॉल्व हो गई कि उसने अपने हस्बैंड से जो है वो अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया है, और उसने कहा है कि मुझे जो है तलाक चाहिए, पार्टनर मिल गया, और हाँ, उसको एक गेम पार्टनर मिल गया, और वो कहती है कि उसने उससे शादी करनी है, और वो अपने लाइफ पार्टनर से जो है उसकी जो लाइफ शादीशुदा लाइफ है वो ख़राब हो गई है, और उसने वहाँ से उसको कहा है कि मुझे तलाक दे दो। तो ये है कि आप बच्चों को तो रोक सकते हो, लेकिन जो बड़े जो शादीशुदा हजरात हैं वो इस गेम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको कौन रोकेगा? बिल्कुल, जिस तरह एक सानिया आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात जो हैं वो कम्युनिटी पे पड़ रहे हैं, स्पेशली नौजवानों पे पड़ रहे हैं, और ये हमारा मुस्तकबिल है। इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना हमारी भी जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। जिस तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फ़ैसला लिया है, उसे आर्जी तौर पर बंद किया है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मुस्बत अमल है। बट जिस तरह एक ब्लू वेल गेम आई थी जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, वो भी काफ़ी हद तक जो थी वो एक स्ट्रेंजर था जो पता नहीं क्या से क्या करवा जाता था, और एंड में ख़ुदकुशी करना या मार देना वो इसका अंजाम होता था। अच्छा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से ये इक़दाम तो उठाया गया है कि पबजी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, बट प्रॉक्सी फ्री के ज़रिए जो है वो लोग आज भी पबजी खेल रहे हैं। मतलब अब इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसीलिए तो मैं यही कह रही हूँ कि इसको आप आर्जी तौर पर बंद ना करो, बल्कि हर वो रास्ता जिससे इसको खेला जा सकता है उसको भी बंद किया जाए, और इससे मुल्क में तकरीबन मुकम्मल तौर पर, तकरीबन मैं क्यों कहूँ कि इस गेम को आपको मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में बंद करना चाहिए। और सिर्फ पबजी नहीं, इस तरह की कोई भी गेम जो बच्चों को नफसियाती तौर पर नुकसान दे उसको बैन होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की ज़्यादातर जो आबादी है वो नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, और यही हमारा मुस्तकबिल है। और अगर यही मुस्तकबिल इन कामों में लग जाएगा तो ये हमारा मुस्तकबिल ही खतरे में पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे नौजवान ऑफ कोर्स जो पबजी खेलते थे उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा होगा, अनकॉन्शियसली वो इरिटेट हो रहे होंगे, उन्हें समझ नहीं आ रही होगी हमने खेलना है। ठीक है, एक वीडियो गेम है, बट कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम उन्हें नहीं करते तो आप जैसे नौजवान हैं, जॉन्टी जोसेफ जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी, वो इरिटेट हो रहे थे, उन्हें कोई मना कर रहा था कि ये गेम मत खेलो, लेकिन उन्होंने खेलनी थी, और उसी कश्मकश में उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो हमारा प्रोग्राम करने का, हमारा आपको बताने का, इस पबजी पे डिस्कस करने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर ये बंद हो रही है तो ये हमारी ही गलतियों की वजह से बंद हो रही है। पबजी इज़ जस्ट अ गेम, उसे सिर्फ एक गेम की तरह लें, उसे गेम की तरह खेलें। अगर हम खेल रहे हैं थोड़ी देर के लिए खेलें, ये नहीं होता कि आप पूरा दिन एक चीज़ को कंटिन्यूसली खेलते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके नफ्सियात पर असर करती है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था पहले कि डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि पबजी या दीगर वीडियो गेम्स खेलने से आप नफ्सियाती तौर पर कोई ना कोई आपको बीमारी हो सकती है, नफ्सियाती तौर पर आपको वो बहुत ज़्यादा अटैक करती है। तो हमारा जस्ट ये मकसद है आपको बताने का कि पबजी
को बैन अगर किया गया है तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम यही कह सकते हैं हुकूमत के साथ। अगर पबजी की बात की जाए तो वो भी आपको एक इंतशार ही दिलाती है कि आपने सामने वाले से छुपना है, इसलिए छुपना है कि कहीं वो आपको मार ना दे, और अगर आपने छुप के उसको मार देना है कहीं वो आपको ना मार दे, और उसके बाद जो भी साजो सामान है वो आपने लूट लेना है। ये एक सीधा सीधा इंतशार है जो नौजवानों को दिला रहा है कि आपने जो है बस मारो मार करनी है और जो है वो लूट लेना है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगी कि एक फ़ायदा जो है पबजी का, अगर हमें हमारे नाज़रीन कमेंट सेक्शन में बता दें तो हम उस पर भी बात कर लेंगे कि पबजी दोबारा खुल जानी चाहिए, बट हम बिल्कुल भी उस सेंस में नहीं ये कर रहे कि पबजी बंद होगी तो बहुत अच्छा हुआ है। बट जैसा कि आपने बताया कि इंतशार फैल रहा है, अजीब सी कश्मकश हो रही है, अजीब सी वो नफ्सियाती तौर पर एक बच्चा जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। उसने पबजी जब तक नहीं खेलनी उसने ठीक नहीं होना। तो हम सिर्फ इस चीज़ पे बात करें, और अगर हुकूमत ने इसे आर्जी तौर पर बंद किया है तो मेरा गवर्नमेंट से भी ये थोड़ी बहुत अपील है हमारी कि एटलीस्ट आप अगर आप इसे आर्जी तौर पे भी बंद करें तो प्रॉपर जो वे है उस तरीके से बंद करें। आज भी मैं अभी पढ़ रही थी, एक वीडियो हमने देखी है जिसमें वीडियो के ज़रिए जो है वो प्रॉपर बताया जा रहा है कि आप यहाँ नहीं तो यहाँ जाएं तो यहाँ से आपको पबजी गेम मिल जाएगी, आप पबजी खेल सकते हैं। स्टेट को चाहिए कि वो प्रॉपर जो है वो इकदाम उठाए। मगर आप उठा भी रहे हैं, आप पबजी बंद कर भी रहे हैं, तो प्रॉक्सी फ्री के ज़रिए जो है वो लड़के जाएंगे, लड़कियाँ जाएंगी, वो जाके खेलने शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो उन्होंने बताई है, वीडियो में बताया गया है कि अगर वहाँ पर सारे तरीके बताए गए हैं वीडियो में कि आप किस किस रास्ते से जाएंगे, क्या क्या आप स्टेप उठाएंगे और आपको ये मिल जाएगी गेम और आप वहाँ पर इजीली खेल सकेंगे। यानी कि हम लोगों ने बाज नहीं आना, बिल्कुल, यानी कि हमने किसी सूरत बाज आना ही नहीं है। बैन भी कर दो तो हमारे पास और रास्ते हैं, हम खोल लेंगे, खेल लेंगे वहाँ पर। तो इसलिए ये हमारे की स्टेट की जिम्मेदारी है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि पीटीए को चाहिए कि इसको मुकम्मल तौर पर हर जगह से बैन किया जाए, क्योंकि ये हमारे माशरे को जो है वो कोई पॉजिटिव हमें नहीं दे रही सिवाय नेगेटिविटी के। तो इसलिए बेहतर है कि वो चीज़ जो यूजलेस है उसको खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है कि चले किसी की जहन साजी हो रही है। कि अगर कोई फ़ायदा है तो आप अगर कोई फ़ायदा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लेकिन जहाँ तक हमारा जो रिसर्च गया है इसने कहीं भी फ़ायदा नहीं दिया। हमारे नौजवान नस्ल जो है वो खुदकुशी पर आ जाती है, नुकसानात हो रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं। पेरेंट्स की कोई इज्जत, मुझे नहीं लगता कि वो जो बच्चा अपने बाप के मना करने पर खुदकुशी कर सकता है वो अपने पेरेंट्स की इज्जत भी रख सकता है एक पबजी गेम को छोड़। ऐसे में पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने औलाद को कुछ कह नहीं सकते कि आप ये नहीं करो, क्योंकि उन्हें भी खौफ आता है कि इन्होंने तो अपनी जान ले लेनी है तो बस ये खेलने दो। यानी कि अगर वो जिंदा रहे तो वो दिमागी तौर पर नहीं रहेंगे, और अगर वो दिमागी तौर पर रहेंगे तो वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। ये अलमिया हो चुका है। वालिदैन बच्चों को पुकारते रहते हैं, कोई बड़े से बड़ा शायद काम होता है, बहुत से मसाइल हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को होता है कि उन्होंने पबजी खेलनी है, वो सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें कहीं भी वो वैल्यू ही नहीं करती उनके लिए। नाज़रीन, जैसा कि स्टार्ट में और काफ़ी दफ़ा हमने अपने शो में ये बोला है कि पबजी इज़ जस्ट अ गेम, उसे अगर हम गेम की तरह लें, पॉजिटिविटी मिले। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं सानिया जिस तरीके से मार धाड़, गोलियाँ और वो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे थोड़ा बहुत जो है वो इंसानी दिमाग में असर पड़ता है। और हमारे नौजवान हम लोगों को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि हम एग्जैक्ट कर क्या रहे हैं, हम चीज़ खेल क्या रहे हैं। बहुत सारी जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वाइद हैं, इंटरनेट के बहुत सारे फ़वाइद हैं जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। पबजी, हमने इतनी सारी बातें की हैं, इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स रखे हैं। हम फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि पबजी को अगर हम पॉजिटिविटी इन सेंस कि आप उसका टाइम रखें, टाइम की फ्री टाइम में आप उससे खेलें जब आपके पास टाइम हो, और ये नहीं है कि आप उसी को ही सब कुछ बना लो। ठीक है, थोड़ा टाइम रखें, खेलें, थोड़ा एंटरटेन हो और फिर ठीक है अपने काम करें, लेकिन ये नहीं गेम की तरह लें और गेम ख़त्म कर दें। ये नहीं कि मैंने उसे लाजमी मारना है, वो तो रह गया, मैंने उसे मारना है, और आप लोग खाने पीने सब चीज़ों से आप महरूम हो जाते नहीं, आपने जस्ट गेम सोशल डिस्कनेक्टिंग हो जाती है, आपको माशरे से आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। लेकिन शायद एक गेम बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आखिर में बस यहाँ पे मैं बात अपनी ख़त्म करना चाहूँगी कि हर चीज़ एक हद होती है, और उस हद से अगर वो चीज़ तजावज़ कर जाए या उस हद से वो आगे चले जाए, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, हद से अगर हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो हम पे असर करेगा, हम नफ्सियाती तौर पर मफलूज होकर रह जाएंगे। वीडियो गेम्स
हमें रिबोट बना देती हैं, हमें बिल्कुल वीडियो गेम्स के हमें कहती हूँ ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना भी हमें एक रिबोट बना देगा कि जब तक बस वो हमें कह रहा है कि हमें यूज़ करो और हमने उसे यूज़ करना है। और वहाँ पर हमारा जो जहन है वो तो कहीं काम करना शायद रुक जाता है। हम इतने सिस्टमेटिक हो जाते हैं कि हर चीज़ हमें नेट से करनी है, हर चीज़ हमें मोबाइल से करनी है, खुद क्रिएटिविटी तो कहीं रही नहीं है, हमने खुद हाथों से कुछ लिखना ही नहीं है, हमने कुछ इस तरह अपने दिमाग से सोचना ही नहीं है। हमारे पास नेट है, ठीक है, उसके पॉजिटिव बहुत से आपके फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद को बिल्कुल सिस्टमेटिक कर दें, बिल्कुल रिबोट की तरह कर दें। बटन दबाया, एक बटन आप दबाएंगे और सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। ये दिमाग अगर यूं ही बंद रहे तो उनको जंग ही लग जाएंगे। बेशक, आई होप कि आपको जो चीज़ हम समझाना चाह रहे थे वो समझ आ गई हो और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें और इट्स बेटर फॉर यू। ये आप लोगों के लिए अच्छा है, आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा है। हमारी जो आबादी है वो ज़्यादातर नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है और ये नहीं है कि ये सिर्फ आपके फ़ायदा बल्कि ये हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है, क्योंकि हम अगर ठीक रहेंगे तो शायद ये नौजवान नस्ल हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकेगी और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकेगा। बेशक, आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम आज का अच्छा लगा होगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल उसाफ डिजिटल देखते रहिए।